कोई एक ऐसा सीनियर आदमी इस इंडस्ट्री की ओनरशिप ले, मेरे लिए नहीं, आबाद के लिए नहीं, इस कराची के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए ले। कराची से सरमायाकार जा रहा 15 से 20 अरब डॉलर यूएई मुंतकिल हो चुके। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का बड़ा इंकशाफ, बोले दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स 4%, पाकिस्तान में 40%, न्यूयॉर्क और लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना आसान, कराची में मुश्किल। सरपरस्त आला आबाद हाउस मोहसिन शेखानी का 20 साल की मौशी पॉलिसी मुरतब करने पर जोर। कराची में 40 साल से कोई 5 स्टार होटल नहीं बना। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब यास मगू का शिकवा, साहिली पट्टी पर आलमी सतह के सयाहती मकामात बनाने की तजवीज़ भी दे दी। निजकारी से नुकसान होता है, लोग जो उनके कोई भी बंदे हैं उनकी जॉब्स को नुकसान होता है, तो वो तो आज कोई नई बात तो नहीं है, तो उनकी ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी और हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी हम समझते हैं कि ये है कि हम निजकारी की तरफ जाएं। और अभी तक देखें ना, कोई PIA कर रहे हैं, जल्द इंशाल्लाह वो उसकी निजकारी होगी, या दूसरा कोई होटल हम जो न्यूयॉर्क में दे रहे हैं, तो चीज़ें हम कोशिश कर। मैंने आपसे कहा ना कि 800 अरब रुपए सालाना नुकसान। पोर्ट कासिम की 6000 एकड़ जमीन सनतों के लिए मुफ्त दे रहे हैं। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख का चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जोर। PIA और रोजवेलिट होटल की निजकारी जल्द होने का ऐलान, बोले नून लीग सरकारी इदारों की निजकारी करना चाहती है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी को नाराज करने से हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म का मेला। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद। बानी चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री खुर्शीद बरलास बोले हम यहाँ सोतों को जगाने आए हैं, कराची जाग गया तो पाकिस्तान जाग गया। पाकिस्तान में इस वक्त हम चाहते हैं किसी ज़राए से, किसी तरीके से भी लेजिटिमेट डॉलर्स लाए जा सकते हैं। एक तो ज़रिया एक्सपोर्ट का होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का होता है, तीसरा टूरिज़म में 2 चीज़ें हैं। हम इनबाउंड टूरिज़म पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम टूरिज़म इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जहाँ जो 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। गुलशन हदीद के करीब पानी चोरी का बड़ा स्कैंडल। गुलशन हदीद फेज 3 के शहरियों ने वीडियो बनाकर भांडा फोड़ दिया। सरकारी सप्लाई वॉल से टैंकर माफिया के पानी भरने की खुफिया जगह की निशानदही। इलाका मकीनों का सरकारी पानी भरकर आवाम को महंगे दामों फरोख्त करने का शिकवा। वाटर बोर्ड हुकाम से नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हमारा विजन ये है कि कराची में अगर हर वार्ड में एक RO प्लांट हम स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं, वाटर बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर है किंजर से हब से पानी लाने का, उसके अंदर हम खातिर खा कमी ला पाएंगे। और लोकल सतह पर मैं समझता हूँ लोगों की गली मोहल्लों के अंदर पानी की सप्लाई इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक हमारी हब डैम से जो दूसरी कनाल है उसका काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को ज्यादा पानी दे पाए। K4 ऑगमेंटेशन जो कि कराची का एक देरीना मसला है, जिससे 26 करोड़ गैलन डेली पानी में इजाफा होगा, उसके ऊपर भी काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शहर में 10 अरब रुपए गलियां दुरुस्त करने पर खर्च कर रहे हैं। मेयर कराची का समंदरी पानी को मीठा करके आवाम को देने का ऐलान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का आज़म। मुर्तज़ा वहाब ने माड़ीपुर में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वाज़े किया 1 लाख गैलन पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हब डैम की दूसरी कैनाल का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होने का ऐलान। K4 से पानी में 26 करोड़ गैलन इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ज़ेर सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। सॉलिड फेस मैनेजमेंट के दफातर भी दीगर मकामात पर मुंतकिल होंगे। कम अज कम उजरत की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत। मेयर कराची और दीगर ने इजलास में तजावीज़ पेश की। DGI-SPR का NAD यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़म। पेशा वराना मेयार पर शुरुका का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन।
सिंध पुलिस गेम्स इख्तिताम पजीर, रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी, कराची रेंज की पहली, SSU की दूसरी, टेलीकॉम पुलिस की तीसरी पोजीशन। वजीर दाखिला सिंध मेहमान खुसूसी, पुलिस दस्ते ने सलामी दी। जियाल अंजार ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की भी शिरकत। वजीर दाखिला सिंध हर साल पुलिस गेम्स के इनेकाद के लिए पुरस्म। पुर्तगाल के सफीर का कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा, अहमद शाह ने इस्तकबाल किया। आलमी मुसव्वरी की नुमाइश, फिल्म स्क्रीनिंग देखी, वर्कशॉप में भी शिरकत। मुलाकात में सकाफती सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। पुर्तगाली म्यूजिशियन, पुर्तगाली सिफारत खाने के एहलकार भी हमरा थे। सदर आर्ट्स काउंसिल और पुर्तगाली सफीर के दरमियान तहाइफ का भी तबादला। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां उरूज पर, गैर मुल्की फनकारों की आर्ट वर्कशॉप, फिल्म परे हट लव की स्क्रीनिंग, अदाकारा माया अली, शहरियार मुनव्वर, ज़ारा नूर अब्बास का फिल्म में मरकजी किरदार। थिएटर में उमैद रियाज, आयशा शेख, हिना रियाज और खालिद अनम की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन ने दिल खोलकर दाद दी। हैबिट सिटी में अदब फेस्टिवल का आगाज, सियासत और अदबी मौज़ूआत पर मुज़ाकरे। सिंधी और उर्दू में तहरीरों के मुकाबले, किताबों की रुनुमाई, फरतुल्लाह बाबर की किताब बियॉन्ड द बॉम्ब सेशन, आमीना सैयद, फरतुल्लाह बाबर, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, एजाज सैयद की शिरकत। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग सेशन में तालीम के मौजू पर गुफ्तगू, डॉक्टर फौजिया खान, डॉक्टर नवीद यूसुफ, सलमा असलम और मोहम्मद हसन खान की शिरकत। जापान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर सेंटर में सुर और संगीत की शान, ओपेरा की गायकी से हाजिरीन खूब महसूस हुए। जापानी गुलकारा जुनको ने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया। जापान, फ्रांस और जर्मनी के कौंसल जनरल्स के खुसूसी शिरकत। फ्रांसीसी और जर्मन सिकाफती मराकज़ के डायरेक्टर भी शरीक हुए। जापानी फनकारों ने दिल दिल पाकिस्तान गुनगुना कर मेला लूट लिया। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर दोनों के लिए हेलमेट लाजमी करार। गाड़ी में फ्रंट सीट पर दोनों के लिए सीट बेल्ट भी लाजमी। मोटरसाइकिल सवार मर्द हो या औरत, हेलमेट पहनना लाजमी होगा। हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी में साथ बैठे शख्स ने सीट बेल्ट ना लगाई तो मालिक को 10,000 रुपए का चालान भेजा जाएगा। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दोनों ही अफराद हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों को जो है एक्सीडेंट होने की सूरत में ख़तरा लायक होता है। बिल्कुल, ये ट्रैफिक कवानीन आपकी जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। शुरू में तो उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब वो हैबिट को अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा आगे चल के ये उनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें वरना चालान लाजमी। 20 रोज में 83,700 से ज्यादा चालान। सेफ सिटी कैमरों से हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर नजर। सरकारी गाड़ियां और पुलिस मोबाइल्स के भी चालान। डंपर, ट्रक, ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर भी जद में। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया। सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर, उसके अलावा रेड सिग्नल को जंप करना स्टॉप लाइन वायलेशन है। पैसेंजर ऑन रूफ टॉप, जो पैसेंजर बसेस हैं वो अपने छत पर मुसाफिरों को सवार करते हैं। इसके अलावा टिंटेड गिलास है, फैंसी नंबर प्लेट से, इन तमाम के पर टिकट हम इशू करेंगे। मज़दा एसोसिएशन और कस्टम हुकाम आमने सामने। एहतजाज, मुजाहरा, धरना और मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स ने कस्टम हुकाम पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और 4 अफराद के जख्मी होने के भी इल्ज़ामात। कस्टम हुकाम ने मज़दा एसोसिएशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गाड़ी से 5,000 लीटर स्मगलशुदा ईरानी डीजल बरामद हुआ था। हुजूम ने गाड़ी छीनने की कोशिश की। कामयाब मुज़ाकरात के बाद नॉर्दर्न बाईपास से धरना खत्म। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद मुश्किल में फंस गए। सेशन जज जनूबी ने उबूरी जमानत मंसूख कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया मुलजिम के खिलाफ फायरिंग और दहशत फैलाने के शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात का इतलाक बनता है। सिंध हाई कोर्ट का केडी ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज के इंतखाबात 30 दिन में करवाने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने मेंबर साजिद हुसैन और दीगर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टाफ कंपनीज को भी हुक्म दे दिया।
सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए। वर्किंग कमेटी के 3 इजलासों में अहम महकमों की अदम शिरकत, सेक्रेटरी स्कूल तालीम और सेक्रेटरी खजाना की अदम दिलचस्पी, DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनोवलेंट फंड में भी पेशरफ्त न हुई। वर्किंग कमेटी गैर फाल। लियारी एक्सप्रेस वे पर तरक्याती काम जारी। हसन स्क्वायर से सोलाबकोट जाने वाला यू टर्न आरजी तौर पर बंद। गार्डन इंटरचेंज से यू टर्न लेकर गरीबाबाद की जानिब मुतबादिल रास्ता रखा गया। सोलाबकोट जाने वाले भी मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर बताई जाती है, सिंध में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इस टेन्योर में इनकी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको कम से कम आधी कर दें। इसलिए कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो अगले 10 साल में ये बढ़ के 5 करोड़ तक पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, बल्कि आईनी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एजुकेशन दे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर जो है वो 0 तक ले आएँ। चिल्ड्रंस डे के मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गए। वॉक की क़यादत की तलबा और NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह करार दिया। बच्चों के लिए महफूज माहौल की फराहमी पर जोर दिया। एतराफ़ किया सिंध में 70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुसलमानों की इजादात और तहकीकात को सामने रख कर मगरिब ने साइंस में तरक्की कर ली, लेकिन हम जो इस इल्म के बानी थे वो पीछे रह गए। पहले मदारिस के कोर्सेज़ में दीनी के साथ दुनियावी तालीम के सब्जेक्ट्स, हिकमत, फ़ल्कियात, रियाजी वग़ैरह भी हुआ करते थे, और मदारिस से फ़ारिग होने वाले उलमा व इकराम हर शोबे में इतने माहिर होते थे कि ज़माना इनका मोहताज होता था। वज़ीर आला का एहसनाबाद में फैमिली पार्क बनाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने इस्लामी तारीख में मदारिस का किरदार इंतहाई अहम करार दिया। जामिअतुल रशीद में दीनी और असरी तालीम एक साथ देकर खुशी का इजहार किया। वाज़े किया साइंस के तमाम बुनियादी फार्मूले मुस्लिम साइंसदानों के ईजाद करदा हैं। तरक्की के लिए तालीम, मौशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाना होगा। वज़ीर आला के जिन अस्पताल के मरहूम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल के घरामद अहले खाना से मुलाकात की। अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल के खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कैदियों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी का हुक्म। जेल खाना जात में इस्लाहात के लिए मज़ीद इक़दामात का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा। कैदियों के वरसा से मुलाकात की। सहूलियात और इंतजामात बारे मालूमात ली। सिंध हाई कोर्ट के साए में दिन दिहाड़े दरख्तों का कत्लेआम। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह रोड पर नामालूम अफराद ने कदीम दरख्त काट डाले। कैमरा ऑन होते ही मुल्जिमान मौका वारदात से रफू चक्कर हो गए। पाकिस्तान को डिजिटल तर्ज पर दुनिया के साथ जोड़ने का अज़म। ट्रांस वर्ल्ड की CMV-6 सबमरीन केबल पाकिस्तान पहुंच गई। केबल इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद देगी। केबल पाकिस्तान को दुनिया के बेशतर मुमालिक से जोड़ेगी। KD ऑफिसर्स क्लब मेंबरान के लिए बड़ी खुशखबरी। गडाफ टाउन में फार्म हाउस की तामीर का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ एजाज टानोरी ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मेंबरान की फलाह के लिए काम कर रहा हूँ, इस्तीफा भी जेब में है। कराची वाले आलूदगी के निरखे में फजाई मेयार बदसूर, मुज़र सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, जिंदगी प्यारी है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी ने वाज़े किया, दुनिया भर में नर्सिस की अहमियत है। प्रिंसिपल नर्सिंग और मिडवाइफरी सुमेरा पंजवानी का कहना था, दुनिया तब्दील हो रही, रिसर्च ज़रूरी है।
दुनिया बदल रही है तो दुनिया के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम प्रोफेशंस अपनी नॉलेज को एडवांस करें और सीखें कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। सोने की दरामद और बरामद बहाल। वजारत तिजारत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा, कीमत 4,28,680 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये इजाफे से 3,67,680 रुपये में दस्तयाब। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 167 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 79 अरब रुपए बढ़कर 18,512 अरब रुपए हो गई। नेशनल बैंक स्टेडियम में IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ दिया। तारिक महमूद 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना सकी।